बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज सियासत से बिल्कुल हट के बात करेंगे। रीफ के अमीर वाली ज़रात जो मुल्क की मईशत को रीफ कहती है, उस सवाल में बात करते हैं। हालिया सर्दी ने किस हद तक गंदम की काश्त को मुतासर किया है या उसकी क्या फायदा हुआ है। इसके अलावा तहसील इमरान खान में खाद का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता रहा, लेकिन महकमा ज़राअत ने जो है बर वक्त कार्रवाई करते हुए खिदमत सेंटर, सोलर सेंटर सेंटर की जो है काश्तकारों को खाद की फराहमी यकीनी बनाई और उसमें महकमा ज़राअत का बहुत बड़ा किरदार है उनके सवाल का। इस वक्त चौबीस रहीम महकमा ज़राअत के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहीम साहब, बताइएगा कि रहीमिया खान तहसील में गंदम की काश्त कितनी हुई और इस वक्त गंदम की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अच्छा जी, रहीमिया खान तहसील में गंदम की काश्त जो अपने साबका जो टारगेट्स होते हैं उससे ज्यादा इस 2023-24 में ना, इस साल जो साल चल रहा है इसमें ज्यादा काश्त हुई है। तकरीबन 15 से 20% जो है काश्त ज्यादा काश्त जो है वो हमारे पास रिपोर्ट हुई है। अच्छा, उसमें जो अर्ली अगेती काश्त वाले जो फार्मर्स थे, जो इलाके थे ना, जो अक्टूबर में काश्त करने वाले, तो वो भी तकरीबन थे 25-30% अगेती काश्त हुई है। फिर जो मौसम होता है आइडियल कंडीशन 1 नवंबर से 20 नवंबर तक, वो भी दरमियाने मतलब फार्मर थे, वो भी अच्छी काश्त हुई है। लेट में कुछ फार्मर जो कमाद उठा के जिन्होंने काश्त की है वो भी है, कोई 5-10% उन्होंने भी काश्त की है। अच्छा, अब चूंकि इस साल पूरा जनवरी जो है उसमें धुंध पड़ी है और लाइट का मसला भी रहा है, सूरज नहीं निकला। अच्छा, उसमें जो अर्ली कास्ट वाले थे ना, तो उसमें से जो सिट्टा जल्दी निकल आया वो उसकी जद में आया, क्योंकि उसकी पोलिनेशन नहीं हुई, लाइट की वजह से और रोशनी कम की वजह से खुराक नहीं मिली, खुराक बनी भी नहीं और मिली भी नहीं। तो उस वजह से वो अब जो बज़ाहिर वो सिट्टा निकल रहा है, तो वो उसमें या तो बिल्कुल बारीक दाना है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, या उसमें कुछ जगहों पे ऐसे है कि फील्ड में देखें तो सिट्टे में दाना मौजूद ही नहीं है। कुछ उसमें जहाँ पे जो उसका घर होता है, जहाँ पे उसने बनना होता है ना, ढूंढी जिसको कहते हैं। अच्छा, उसमें अब ये है कि अब जो टाइम है कि वो फार्मर अब अमानो एसिड, बोरान, जिंक या पोटाश के स्प्रे से, फोलियर स्प्रे से या फ्लडिंग से पोटाश को, तो वो उसको ना हम खुराक फौरी तौर पे जो दे सकते हैं, उससे कोई बेहतरी आ सकती है और आ भी रही है। अच्छा सर, थोड़ी देर पहले मेरी पर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे, उनका कहना था कि लो टेम्परेचर जो है वो गंदम की काश्त के लिए जरूरी होता है। तो इस बार सर्दी ने जो है गंदम की काश्त जो पैदावार है उसमें बेहतरी लाएगी। तो हाँ जी, बिल्कुल। लो टेम्परेचर जो आइडियल हमारा मौसम वक्त काश्त था ना, 1 नवंबर से ऑनवर्ड 15-20 नवंबर तक, उस पे तो बहुत अच्छे लो टेम्परेचर के असरात मुरतब होंगे, उनकी पैदावार जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बम्पर क्रॉप आएगी। अच्छा, तो इसमें जो लो टेम्परेचर का और पूरा जनवरी जो है ना वो फॉगी कंडीशन रही है, धुंध रही है, रोशनी कम, इसकी जद में आई है जो अगेती काश्त वाले, अर्ली वाले। हम महकमा अपने तौर पे वो, यानी हम नहीं उसको सिफारिश करते कि 1 नवंबर से पहले काश्त हो। तो मैंने बताया कि जिन फार्मर्स ने जल्दबाजी की या उन्होंने महकमे की सिफारिशात से हट के 1 नवंबर से पहले काश्त कर ली, तो वो मुतासर हुए हैं। वो भी सारे मुतासर नहीं हुए, उसमें भी कुछ वैरायटीज ऐसी हैं कि जो लेट सिट्टा निकालती हैं, वो बिल्कुल नहीं मुतासर हुए। जो आप बता रहे थे कि जो खुराक है इस जो मुतासर हुई फसल, उसको खुराक कौन सी देनी चाहिए इसको? हाँ जी, अब जो है अब सिर्फ पोटाश का टाइम है, उसको स्प्रे कर सकते हैं, जैसे नहर आ रही है फ्लडिंग भी कर सकते हैं, 8 से 10 लीटर या 8 से 10 केजी जो पाउडर वाली है वो आप स्प्रे कर दें, या उसको फोलियर स्प्रे कर दें।
ٹھیک ہے, یہ بیسٹ ٹائم ہے اس کا, اس سے ریزلٹس لینے کا. اس کنڈیشن پہ اگر یوریا ڈالیں گے تو اس کے پازیٹیو کی بجائے نیگیٹو ریزلٹس آئیں گے, پودا جو ہے ویجیٹیٹو گروتھ کی طرف چلا جائے گا اور اس کی لوجنگ ہو جائے گی, گر جائے گا. جب گرنے سے فصل گر جاتی ہے تو اس سے خوراک کا جو اس کا عمل ہے, سٹے کی بھرائی کا, دانے کی موٹائی کا, وہ اور متاثر ہوتا ہے, اس سے پیداوار بڑھنے کی بجائے جو ہے وہ کم آتی ہے. اچھا ایوریج کیا رہے گی؟ ہاں جی, ایوریج میں دیکھ رہا ہوں جی انشاءاللہ جو ہے 45 سے 50 من ایوریج ہماری جو ہے نا ایکسپیکٹ ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے بھی. اور آگے موسم تھوڑا سا اور جو ہے یہ جو ہماری سردی ہے, ٹھنڈ ہے, معتدل موسم جو ہے وہ اگر مارچ تک جاتا ہے, یہ کم مارچ 15 مارچ تک, تو اس سے اور زیادہ بہتری آ سکتی ہے. اگر موسم جلدی گرم ہو گیا پھر اس سے تھوڑی بہت جو ہے وہ اور جو ہے نا وہ ڈاؤن ہوگی, پھر 40 تک جو ہے نا 35 سے 40 تک انشاءاللہ جو ہے. اچھا پچھلے سال جو ہے وہ پیداوار کیا رہی؟ ہاں جی, پچھلے سال پیداوار اچھی تھی. پچھلے سال ہمارے ڈسٹرکٹ کی پیداوار جو ہے نا وہ 48 من تھی, 48 من, کیونکہ پچھلے سال جو ہے اپریل تک جو ہے موسم وہ بڑا اچھا رہا تھا, بڑا سودمند رہا تھا گندم کے لیے, بڑا. اچھا اس بار جو ہے تحصیل عمران خان میں آپ 35 سے 40 من کی ایوریج کہہ رہے ہیں؟ جی 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 جی, کیونکہ عربی زیادہ نوٹ ہوئی ہے, رپورٹ ہوئی ہے ہمارے پاس, تو عربی میں یہ جو پرابلم جو ہے آج کل جب یہ اب کھلے ہوئے ہیں, دھند کم ہوئی ہے, سورج نکلا ہے, تو اس میں کوئی پرابلم جو ہے نا وہ نظر آنے شروع ہوئے ہیں کہ جو مطلب اے بایوٹک فیکٹر ہے, مطلب یہ ایک فطری عمل ہے کہ پولینیشن کا, اس میں زردانے بنتے ہیں, وہ نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, پھر دانہ بنتا ہے, تو وہ متاثر ہوا ہے جنوری میں. تو اس کے بعد جو اب سٹا نکل رہا ہے گوب کی حالت میں, ابھی بالکل نارمل ہے موسم ہے, اس کے لیے فیوریبل ہے, نہر بھی آ گئی ہے, پانی بھی لگے گا, پوٹاش خوراک من ہو جو بھی فارمر ڈال رہے ہیں, ہم محکمہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ, پیداوار بڑھے گی.